सभी को जय मसीह की। आज का वचन याकूब की पत्री 1 अध्याय का 18 से 20। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। सुनना और करना। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आज एक छोटी सी गवाही मैं पढ़ूंगी। सुनने के लिए तत्पर। जैसे ही मैंने एक प्रिय सहेली द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए अपना मुंह खोला, मुझे मेरी हृदय गति बढ़ती हुई महसूस हुई। मैंने जो ऑनलाइन पोस्ट किया था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, जैसा कि उसने बताया, लेकिन उत्तर देने से पहले मैंने धीरे से प्रार्थना की। फिर मैं शांत हुआ और सुना कि वह क्या कह रही थी और उसके शब्दों के पीछे का दर्द क्या था। यह स्पष्ट था कि यह सतह से अधिक गहराई तक चला गया। मेरी सहेली दुखी थी और जब मैंने उसके दुख को दूर करने में उसकी मदद करने का फैसला किया तो मेरी खुद की रक्षा करने की जरूरत खत्म हो गई। इस बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि पवित्र शास्त्र के आज के वचन में याकूब का क्या मतलब था, जब उसने हमसे सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा का आग्रह किया। सुनने से हमें शब्दों के पीछे क्या हो सकता है या सुनने में मदद मिल सकती है, और क्रोध से बचने में मदद मिल सकती है, जो धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता, जो परमेश्वर चाहता है। यह हमें बोलने वाले के दिल की बात सुनने की अनुमति देता है। मुझे लगता है कि रुकने और प्रार्थना करने से मुझे अपने दोस्त के साथ बहुत मदद मिली। मैं अपने अपराध के बजाय उसके शब्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई। शायद यदि मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया होता तो मैं अपने विचारों को उलट दिया होता और साझा किया होता कि मैं कितना आहत हूँ। और जबकि मुझे हमेशा यह निर्देश मिला जो याकूब ने बताया था, उस दिन मुझे लगता है कि मुझे मिल गया। क्रोध और आक्रोश को मुझ पर हावी होने देने से प्रार्थना के लिए रुकना, तेजी से सुनने और धीरे धीरे बोलने की कुंजी थी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसा अधिक बार करने की बुद्धि दे। इसमें जो बताया गया है कि जब हम बोलते हैं, हमें बोलने से पहले सामने वाले की बात को सुनना है, और सुनने में हमें तत्पर रहना, क्रोध में हमें बहुत ही धीमा रहना है, और बोलने में धीरे बोलना है कि सामने वाले के शब्दों को हम समझ सके। इस गवाही में यही शेयर किया गया है। आमीन। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय का 21 से 39। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अनेक जातियों को चंगा करना। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। 4000 लोगों को खिलाना। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे दिन
वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियाँ। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटी और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा पर आया। निर्गमन की पुस्तक 9, 10, 11 अध्याय। पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इज़राइलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इज़राइलियों के पशुओं में से एक भी ना मरा। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। फफोलों और फोड़ों का निकलना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में पशुओं मनुष्यों दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उनकी ना सुनी। ओलों की वर्षा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान लेगा कि सारी पृथ्वी पर तेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है, मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य और पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए गए उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का वह मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ाकर आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों और पशुओं खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक फैल आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग
भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उनसे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जौ तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जौ की बालें निकट चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। जब मूसा ने फिरौन के पास के नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेह भूमि पर ना पड़ा। परंतु यह देख कि मेह और ओले और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इजराइलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। टिड्डियों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे रट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उसके बीच में प्रकट किए, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू अब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगे कि वह देख ना पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे चारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन ने कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियां, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही पुरुष जाकर उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाएं। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थी और ना उनके बाद ऐसी
फिर आएंगी, वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के फल सब, अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर दिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने यहोवा परमेश्वर से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे अपने इजरायलियों को जाने न दिया अंधकार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमें पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन कठोर हठीला कर दिया, जिससे वह उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। पहिलौठों की मृत्यु की चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कह कर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने ना दिया। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।